कुरकुरे दिलाने के बहाने मासूम को अपने साथ ले जाकर हैवानियत करने वाले एक दरिंदे को प्रतापगढ़ की पॉक्सो अदालत ने 10 साल के कारावास की सजा सुनाते हुए जेल भेजने के आदेश दिए। विशिष्ट न्यायाधीश डॉक्टर प्रभात अग्रवाल ने अपने फैसले में इस दरिंदे पर 13,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया और टिप्पणी भी की। इस तरह के दरिंदों का समाज में खुले घूमना बेटियों के लिए खतरनाक है। विशिष्ट लोक अभियोजक पॉक्सो अदालत किशनलाल कुमावत ने बताया कि 1 साल पहले 12 जनवरी 2024 को पारसोला थाने में प्रार्थिया ने प्रकरण दर्ज करवाया कि उसके 5 साल की मासूम बेटी शाम को घर के बाहर एक और बच्चे के साथ खेल रही थी, तभी उसका निकटतम रिश्तेदार कैलाश उसकी बेटी को कुरकुरे दिलाने के बहाने एक सुने मकान में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म करने लगा। दूसरी ओर साथ खेल रही बच्ची ने इस बात की सूचना घर वालों को जाकर दी। वो तुरंत वहां पहुंचे। मौके पर आरोपी उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म कर रहा था। उनके पहुंचने पर आरोपी मौके से भाग निकला। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कैलाश को गिरफ्तार कर लिया। तभी से मामला प्रतापगढ़ की पॉक्सो अदालत में विचाराधीन था। आज सुनवाई पूरी होने पर विशिष्ट न्यायाधीश डॉक्टर प्रभात अग्रवाल ने कैलाश को दोषी मानते हुए सजा का ऐलान किया। डॉक्टर अग्रवाल ने हैवानियत के हद पार करने वाले दरिंदे कैलाश को 10 साल कारावास और 13,000 रुपए जुर्माने की सजा से दंडित करते हुए जेल भेजने के आदेश दिए। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत के समक्ष 15 गवाह 26 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए और इस मामले में न्यायाधीश डॉक्टर प्रभात अग्रवाल ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे दरिंदे यदि समाज में खुले घूमते हैं तो बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा है। आज अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में पॉक्सो न्यायाधीश श्रीमान डॉक्टर प्रभात जी अग्रवाल ने महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया, जिसमें 5 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में एक अभियुक्त को कठोर दंड 10 वर्ष व 13,000 का आर्थिक दंड से दंडित किया। मामले में 15 गवाह और 26 फर्दे पेश की गई। प्रार्थी कब मामला दर्ज कराया था? प्रार्थी ने 12 जनवरी 2024 को पारसोला थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने अपने बच्ची के साथ अभियुक्त द्वारा कुरकुरे दिलाने के बहाने ले जाकर गोदी में उठाकर उसको खाट पर डालकर उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की, जो चेन खोलकर नग्न अवस्था में लोगों ने देखा और उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद माननीय न्यायालय ने आज अपने फैसले में अभियुक्त को 10 वर्ष कठोर कारावास व 13,000 आर्थिक दंड से दंडित किया। साथ ही न्यायाधीश श्री डॉक्टर प्रभात जी अग्रवाल ने टिप्पणी की और यह बताया कि समाज में आज की तारीख में सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक वातावरण में यह अकल्पनीय है और रिश्तेदार में लगने वाला वयस्क व्यक्ति अपनी वैश्विक स्थिति का दुरुपयोग करते हुए करीब 5 वर्ष की अबोध असहाय प्रतिरक्षाहीन बच्ची को अपनी हवस व वासना का शिकार बनाने के आशय से उसके साथ बलात्कार एवं प्रवेशन लैंगिक हमले का प्रयास करें। आपसी रिश्तों में इस प्रकार के अपराध भी अधिक जघन्य श्रेणी में रखे जा सकते हैं। वर्तमान समय में विशेष रूप से अल्प आयु के बच्चों के प्रति इस प्रकार के लैंगिक अपराध चिंताजनक वृद्धि देखने को मिल रही है। इस तरह के अपराध की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए समाज को कठोर निवारक संदेश देने के अपने कर्तव्य के न्यायालय अपनी आंखें मूंद नहीं सकता। इस प्रकृति के बढ़ते अपराधों को तभी रोका जा सकता है जब समाज ये महसूस करे कि नाबालिग बच्चों के प्रति बढ़ती यौन हिंसा के प्रति किसी प्रकार की सहनशीलता न्यायालय द्वारा नहीं बरती जानी जाएगी। ऐसी स्थिति में हमारे विनम्र मत में यह अभिदर्शित होता है कि सजा के बिंदु पर अत्यंत नरमी का रुख अपनाए जाने से ऐसे अपराधों में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी, जिससे समाज में बालिकाएं सर्वथा असुरक्षित होकर मुख्य धारा में आने से वंचित हो जाएगी। इसलिए माननीय न्यायालय ने आज अभियुक्त को कठोर दंड देकर दंडित किया। वह सराहनीय है और समाज को एक संदेश इससे जाएगा, जिससे ऐसे अपराध को बढ़ोतरी होने में रोका जा सकेगा।